भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। भारतीय समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वर्तमान भारत की जड़ें अतीत से जुड़ी है। अतीत में हुआ विकास ही क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक आ पहुंचा है। ऐसी स्थिति में अपना अतीत को ठीक से समझना आवश्यक है। इतिहास जानने के लिए स्रोतों की जरूरत पड़ती है, जिनके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जा सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से यह पता चलता है कि वर्तमान स्थिति की जड़ें कहाँ है। इससे यह भी जान सकेंगे कि भारतीय समाज एवं संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ था। देखिए, भारतीय इतिहास का जो है विकास कब और कहाँ हुआ था। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत इस प्रकार है। निम्नलिखित भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जा सकता है। मतलब पुनर्निर्माण, फिर से उसका निर्माण किया गया है। पुनर्निर्माण आधार पर किया जाता है। इन स्रोतों का वर्गीकरण दो वर्गों में किया जाता है। इसका वर्गीकरण मतलब इसको विभाजन करते, वर्गीकरण को अलग अलग करता है। दो भागों में किया गया है। ये साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में आ जाता है वैदिक, सांस्कृतिक, पाली, प्राकृत एवं अन्य साहित्य। अब पुरातात्विक स्रोत में आता है पुरालेख, सिक्के, स्थापत्य अवशेष, उत्खनन आदि, विदेशियों द्वारा विवरण। साहित्यिक स्रोत ब्राह्मण साहित्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद, ब्राह्मण वेद, अर्णायक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण। बौद्ध साहित्य विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, विद्वान दान, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष, महाविभास, वसुमित्र, जतक आदि। जैन ग्रंथ कपिल सूत्र, कल्प सूत्र, भागवती सूत्र, आचार रंग सूत्र आदि। ऐतिहासिक साहित्य स्रोत रजत रंगनी, कलहन, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, हर्षचरित्र, बाणभट्ट, मुद्राक्ष, विशाखदत्त, अर्थशास्त्र कौटिल्य, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास, स्वपन वासवदत्ता, भास। राजाओं द्वारा रचित साहित्य हाल सतवाहन, गाथ सप्तसी, महेंद्रवर्मन पल्लव, मत विलास प्रहसन, हर्षवर्धन, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, सोमेश्वर चालुक्य, मानसोलास। साहित्य स्रोत ग्रंथ प्रमुख तथ्य कलहन की रजत रंगनी जो संस्कृत भाषा में है, पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इस ग्रंथ से मिलती है। महावंश व द्वीपवंश बौद्ध ग्रंथ दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। ललित बौद्ध पाल में हुई थी। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। वृत्तांत का मतलब होता है विस्तार किया हुआ। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र के रूप में की। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने लिखी मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण करती है। वाक्पति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौरवह नामक पुस्तक लिखी। विभिन्न राजाओं ने जीवन पर आधारित
कुछ अन्य रचनाएं की है हेमचंद्र का कुमार पाल चरित्र, न्यायचंद्र बिलाल का भोज प्रबंध आदि। तमिल के लिखी राजकीय जीवन चरितों में से नंदी कल्लम बकम पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय ने प्रकाशित की।